आज हम लोग चैप्टर 2 जो कि है बहुपद है ना, इसको देखेंगे। और आज ही हम लोग इसका प्रश्नावली 2.1 और 2.2 को पूरी तरह से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 जो कि था वास्तविक संख्या है ना, उसको पूरी तरह से हम लोग क्या किए थे, कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न कर रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया हुआ है। ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, px का शून्यांक की संख्या ज्ञात करना है। तो समझिएगा, ये वाला जो होता है इसको कहते हैं x अक्ष और इसको y अक्ष। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्राफ, एक्स अक्ष को जितनी बार छुएगा वही उसका शून्यांक होगा, किसका, पी एक्स का। ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें एक्स अक्ष को एक बार छू रहा है क्या, नहीं, तो इसका शून्यांक क्या हो गया, 0 हो जाएगा। इसमें देखिए एक्स अक्ष को कितना बार छू रहा है, एक बार छू रहा है ना। बुक अपने पास रखिएगा, एक बार, तो इसका शून्यांक कितना हो गया, पी एक्स का 1 हो गया। इसमें एक्स अक्ष को कितना बार छू रहा है, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, तो इसका पी एक्स का शून्यांक क्या हो गया, 3। इसमें देखिए एक्स अक्ष को कितना बार छू रहा है, 1 बार, 2 बार, तो इसका पी एक्स का शून्यांक कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। फिर देखिए इसमें कितने बार एक्स अक्ष को छू रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, तो पी एक्स का शून्यांक कितना हो गया, 4 हो गया। इसमें देखिए 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, तो इसमें पी एक्स का शून्यांक कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ रहा है बात, तो आप लोग लिख दीजिएगा। पहला आकृति में पी एक्स का शून्यांक 0 है, दूसरा में 1 है, तीसरा में 3 है, चौथा में 2 है और पांचवा में 4 और छठा में 3 शून्यांक हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इस प्रश्न में करा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं पहला प्रश्न को, देखते हैं कैसे बनता है और उसका जांच भी करते हैं। पहला प्रश्न ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना, ये बहुपद दिया हुआ है। इसका हम लोगों को क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है और इसकी सत्यता की भी जांच करनी है। तो चलिए देखिए, ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका शून्यांक हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब ये किसके बराबर हो, शून्य के बराबर हो। तो लिखेंगे, चूँकि शून्यांक ज्ञात करनी है, चूँकि क्या करनी है, शून्यांक ज्ञात करनी है, इसलिए ये किसके बराबर होगा, तब शून्यांक ज्ञात होगा, 0 के बराबर होगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा जब, तब इसका शून्यांक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर गुणनखंड आता होगा आप लोगों को शायद, है ना। नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए। रूल कहता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को गुना करके, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 है, अचर पद क्या है, माइनस का 8 है ना, माइनस का 8 है। इसको गुना करने पर क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा, तो ये माइनस छोड़ दीजिए, ये 8 का हम लोग को क्या करना है, खंड करना है। क्या करना है, खंड करना है। तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 दूना 4। ठीक है। ये हो गया, अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब इसी को जोड़ तोड़ के कुछ भी करके हमको कितना पुराना है, माइनस का 2x पुराना होता है। ठीक है ना। जोड़ तोड़ के माइनस का 2x पुराना होता है और गुना करके माइनस का 8x पुराना होगा। जैसे देखिए, माइनस का 2x पुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 4x में प्लस का अगर 2x कर दें तो माइनस का 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों गुना करेंगे तो 4 दूना 8, चूँकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस 4 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस 8 भी आ गया बराबर का 0। ठीक है। इन दोनों में, अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस का 8 नहीं लिए ना, माइनस का 8 भी लेना था। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस का 8 बराबर का 0, अब हुआ सही। ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमको, x कॉमन मिल रहा है, तो x ले लेते हैं। तो क्या हो जाए, बचेगा x माइनस यहाँ पर 4 बचेगा। इन दोनों में कुछ नहीं तो क्या मिल रहा है हमको, प्लस का 2 तो मिल ही रहा है ना। x नहीं मिल रहा है तो प्लस का 2 तो मिल ही रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, x और प्लस माइनस, माइनस 4 दूना 8,
बराबर का 0। गुणनखंड सही है या नहीं हम लोग यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम होगा, यानी कि प्लस माइनस का चिन्ह में भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तो हम हमारा गुणनखंड क्या है, सही है। अब देखिए इन दोनों को एक साथ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे। तो x+2 को एक साथ ले लेंगे और x-4 को भी एक साथ ले लेंगे। इन दोनों में से कोई एक को एक साथ ले लेंगे, बराबर का 0। 20 से करेंगे 2 भाग में, x+2 किसके बराबर, 0 के बराबर, और x-4 भी किसके बराबर, 0 के बराबर। x बराबर हो गया -2 और x बराबर हो गया 4। ठीक है, ये जो निकला आपका समझ लीजिए अल्फ़ा बराबर -2 निकल गया और बीटा बराबर 4 निकल गया। ये 2 शून्यांक आप लोगों को मिल गया। अब हमको क्या करनी है, इसकी जांच। तो जांच करने के लिए शून्यांकों का योग सबसे पहले निकालेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा का मान कितना है, -2, अब प्लस बीटा का मान है 4। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 2 हो जाएगा, 4 में 2 चला गया तो 2 बच गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -8, है ना। पुनः अब फॉर्मूला के माध्यम से कर लेंगे। जैसे देखिए शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब -b और a क्या है, देखिए यहाँ x² का जो गुणांक होता है उसको कहते हैं a, x का जो गुणांक होता है उसको कहते हैं b, और अचर पद को क्या कहते हैं, c। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए x² गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। x का गुणांक क्या है, -2 है, और अचर पद कितना है, -8 है। ठीक है, अब देखिए माइनस का b, माइनस तो फार्मूला से, b का मान कितना है, -2, और a का मान कितना है, 1, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया, 2/1 बराबर का 2। देखिए ये दोनों मिल गया ना। पुनः अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a। c कितना है मेरा, -8, और a कितना है, 1, बराबर -8। देखिए ये दोनों भी मिल गया, तो यानी कि मेरा जांच पूरा हुआ। ठीक है ना, जांच क्या हो गया, पूरा हो गया, तो लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। इसका शून्यांक तब ज्ञात होगा जब क्या होगा, 4s² माइनस 4s प्लस 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब क्या करना है, इसको और इसको गुना करना है। कितना हो जाएगा, 4 गुना 1 कितना हो गया, 4। अब 4 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूना 4। अब इसी में हमको माइनस का 4s पुराना है, जोड़ने या घटाने पर। कैसे पुराएंगे, देखिएगा 4s², अच्छा माइनस का 2s लेते हैं और फिर माइनस का 2s लेते हैं। कितना हो गया, 4s प्लस का 1 बराबर का 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2s कॉमन मिल रहा है, 2s ले लिए बाहर। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 2s बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा ना। फिर देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या मिलेगा हमको, माइनस का 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2s, ये प्लस माइनस -1 बराबर का 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2s - 1 को एक साथ लेना है। ठीक है, और इन दोनों में से भी कोई एक साथ लेना है, 2s - 1 बराबर का 0। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिएगा 2s - 1 किसके बराबर, 0 के। 2s - 1 किसके बराबर, 0 के। ठीक है ना, 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ भी 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1। s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, और s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। गुना में था, भाग में आ गया। अब देखिए यहाँ अल्फ़ा का भी मान निकल गया 1/2 और बीटा का भी मान निकल गया 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम आ जाएगा कितना, 2 नहीं आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2/2 कितना हो गया, 1। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2, बीटा का मान भी 1/2 यानी कि 1/4। पुनः अल्फ़ा प्लस बीटा अभी बताए थे फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अच्छा देखिए a बराबर क्या हो गया यहाँ पे
4 हो गया, ये वाला 4 हो जाएगा एस स्क्वायर का गुणांक। बी बराबर क्या हो गया, एस का गुणांक माइनस का 4। सी बराबर क्या हो गया, अचर पद है मतलब 1। ठीक है, माइनस बी बाय माइनस तो फॉर्मूला से, बी का मान कितना है माइनस का 4, माइनस का 4। ठीक है, और ए का मान कितना है 4। देखिए माइनस माइनस प्लस 4/4 कितना हो गया, एक अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकल गया दोनों में सेम। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, है ना। सी कितना है 1 है और ए का मान कितना है 4। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान निकल गया, ये भी हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 6x², 3 नंबर 6 दिख रहा है, 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x, है ना। इसका शून्यांक तब ज्ञात होगा जब ये किसके बराबर होगा 0 के, है ना। इसलिए क्या लिख देंगे, देखिए 6x² माइनस 7x और माइनस 3 किसके बराबर होगा 0 के। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फिर क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 6 × 18, है ना। 18 का खंड करके माइनस का 7 पुराना है, 18 का खंड करके माइनस का 7 पुराना है। तो चलिए 2 से 9 बार में 3 × 9, हमको कितना पुराना है, कितना पुराना है माइनस का 7 पुराना है। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 3 × 9 में अगर 2 घटा दें तो माइनस का 7 पुर जाएगा। कैसे पुरेगा, देखिए 6x² माइनस का 9x, है ना, अब प्लस का 2x, माइनस का 7x हो गया, अब -3 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों गुना करके भी हमको कितना पुरना चाहिए, माइनस का 18 पुरना चाहिए था, है ना। 9 दूना 18, देखिए 6 × 18 माइनस का 18 और 9 दूना 18, 18 पुर गया। अब चलिए इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा हमको 3x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x और यहाँ क्या हो जाएगा 3। इन दोनों में कुछ नहीं है तो एक कॉमन तो है ही 2x - 3, ये दोनों सेम मिल गया, यानी कि गुणनखंड मेरा सही जा रहा है ना। इन दोनों को एक साथ लेना है 3x + 1, इन दोनों को एक साथ लेना है 2x - 3 बराबर का 0। 20 से डिवाइड कर देना है, 3x + 1 किसके बराबर 0 के, 2x - 3 किसके बराबर 0 के, है ना। 3x बराबर माइनस का 1, 2x बराबर प्लस का 3, यहाँ से इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यानी कि आपको अल्फ़ा बराबर निकल गया -1/3 और बीटा बराबर क्या निकल गया, बीटा बराबर क्या निकल गया 3/2। दो शून्यांक हमको ज्ञात हो गया। अब क्या करना है, हमको जांच करना है इसका। क्या करना है, जांच। तो जांच करने के लिए सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। देखिए अल्फ़ा का मान कितना है -1/3, -1/3। अच्छा बीटा का मान कितना है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, है ना, 3/2। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा -2 और यहाँ कितना हो जाएगा +9, यही ना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7/6। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, गुना करना है इन दोनों को, -1/3 गुना 3/2 कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 चला जाएगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा -1/2। पुनः अब फॉर्मूला के माध्यम से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। देखिएगा यहाँ से a का मान अब समझ में आ गया होगा, a का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ से उठा लिए, यहाँ से उठाना था ना, यहाँ से उठाना था, तो ये ना समीकरण बना था अपना। तो कितना हो जाएगा, अब फिर से लिख देते हैं, a बराबर 6, b बराबर तब क्या हो जाएगा -7 और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा -3, ये है -7। ठीक, अब देखिए -b/a, माइनस तो फार्मूला से, b का मान कितना आया -7, है ना, और a का मान कितना है, a का मान 6 है, माइनस माइनस प्लस 7/6। अल्फ़ा इंटू बीटा, c/a, है ना, c कितना है मेरा -3 और 6 का 6 × 7 = 24, 24 × 7 = 120, 24 × 7 = 120। 24 × 7 = 120, 24 × 7 = 120। 24 × 7 = 120, 24 × 7 = 120। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, है ना, c कितना है मेरा -7
3 है ना, और ए कितना है मेरा, ए कितना है 6 है, ये कटेगा है ना, -1/2। देखिए यहाँ -1/2 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा 7/6, यहाँ भी 7/6, तो हमारा क्या हो गया, हमारा प्रूफ्ड हो गया, जांच पूरा हुआ। देखिए अगला प्रश्न है 4u² + 8u। अचर पद तो दिया ही नहीं है, तो अचर पद नहीं दिया है तो समझिए आप बात को, इसको हम लिख सकते हैं 4u² + 8u और प्लस का 0 है कि नहीं इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, अचर पद 0 हो जाएगा। अचर पद यहाँ क्या हो जाएगा 0, चाहे जो भी यहाँ पे संख्या रहेगा उसको 0 से गुना करेंगे तभी तो शून्य हो जाएगा, इसलिए ये जब 0 हो जाएगा तो ये किसी में जुड़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे अचर पद नहीं दिया हुआ है। समझ में आ जाएगा अभी आप लोगों को। तो इतना का शून्यांक अगर ज्ञात करना है तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, है ना। तो लिखेंगे यदि, है ना, या जब लिखिए, है ना, जब 4u² + 8u बराबर क्या हो, 0 हो, है कि नहीं। यहाँ से a का मान हो गया आपका 4, b का मान हो गया 8 प्लस का 8 और c का मान हो गया कुछ नहीं तो 0 हो गया। ठीक है, अब समझिएगा बात को। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो समझिएगा। ये तो अलग चीज़ हुआ। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 4u कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा u + 2 अब बराबर का 0, 20 से 2 भाग बांटिए, 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर का 0, है कि नहीं। तो देखिए u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4 बराबर 0 और यहाँ क्या हो जाएगा u बराबर -2, यानी कि अल्फ़ा बराबर निकल गया 0 और बीटा बराबर निकल गया -2। ठीक है, अब जांच करना है इसका, क्या करना है, जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो 0 और प्लस -2 कितना हो जाएगा, -2, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा 0 इंटू -2 बराबर का 0। अब पुनः किससे, फार्मूला के माध्यम से, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। देखिएगा यहाँ b का मान कितना दिया हुआ है, 8 हो गया, है ना, और a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान कितना दिया हुआ है 4, है ना, 4। आइए देखिए यहाँ पे माइनस फार्मूला से लगाया तो फार्मूला से यहाँ भी आ गया, ठीक है ना, ये कट जाएगा कितना बार में, -2। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकल गया सेम, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c का मान कितना है 0 और a का मान कितना है 4 बराबर 0। देखिए ये भी मान आ गया 0, तो मेरा जांच क्या हो गया, पूरा हो गया, प्रूफ्ड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार है 5 नंबर क्वेश्चन है t² - 15, t² - 15। अब एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए 15, इस बार क्या किया होगा, देखिए इस समीकरण कैसे आया होगा, t² - 0 इंटू टी, है ना, -15, ये ना क्या है, यानी कि a बराबर क्या हो गया, a बराबर मेरा 1 हो गया, b बराबर क्या हो गया 0 हो गया और c बराबर क्या हो गया -15 हो गया, ये ना हो गया। तो समझिएगा, देखिएगा इतना का शून्यांक अगर ज्ञात करना है तो इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर। तो लिखेंगे t² - 15 बराबर 0। t² क्या हो जाएगा, t² बराबर क्या हो जाएगा 15, माइनस का था तो इस बार आ जाएगा प्लस का, और t बराबर क्या हो जाएगा √15। आप लोगों को पता होता है कि रूट के बाहर जब भी निकलता है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में निकलता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये किस में हो जाएगा, प्लस माइनस, चूँकि हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं, इसका जो मान होता है प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो इस क्या हो जाएगा, t बराबर एक बार प्लस का √15 और एक बार क्या हो जाएगा t बराबर माइनस का √15। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा बराबर हो गया -√15 और बीटा बराबर हो गया -√15। और फिर से अल्फ़ा प्लस जांच करना है, इसका जांच करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा
√15 प्लस माइनस √15 बराबर √15 माइनस √15 बराबर क्या हो गया 0। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर देखिएगा माइनस का पहले तो अल्फ़ा इंटू बीटा √15 इंटू माइनस √15 माइनस बाहर में 15 225 है ना, माइनस बाहर में 225 का वर्गमूल 15 निकल गया। अब क्या करना है इसका हमको पुनः फार्मूला के माध्यम से जांच करना है। पुनः अल्फ़ा इन प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए। देखिए माइनस फार्मूला से बी का मान कितना आ गया 0 और ए का मान कितना है 1 बराबर 0 हो गया। फिर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए, ठीक है, सी बाय ए होता है। सी का मान कितना है माइनस का 15 और ए का मान कितना है 1 बराबर -15। देखिए मिल गया है ना। तो यहाँ भी जांच पूरा हो गया। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 ये खुद से बनाइएगा, ठीक है ना। ये होमवर्क के रूप में रहा, नहीं बनेगा तो बोलिएगा, बता दिया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई है। ठीक है, हम 2-3 को बता देते हैं, आप लोग बनाइएगा। चलिए देखिए, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, द्विघात बहुपद बराबर जो होता है कितना है 2 का 1। देखिए शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, बोला हुआ है यहाँ पे योग और गुणनफल दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। तो शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है, बुक रखिएगा सामने में। अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है -1। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है आपका कितना -1। ठीक है, तो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है x² इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। अल्फ़ा हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखिए जैसे लिख सकते हैं, है ना। ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, ठीक है। बस अब इस पे बैठा देना है। देखिए x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/4 इंटू का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1। क्या हो जाएगा x² माइनस x से गुना करेंगे तो x/4 ये प्लस माइनस -1। अब देखिए हर में आ गया है 4, ठीक है ना, हर में कितना आ गया है 4। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका हर को ख़त्म करने के लिए सभी पदों में है ना 4 से क्या करेंगे, 4 से गुना करने पर। चलिए सभी पदों में 4 से गुना करते हैं तो 4x² माइनस x/4 गुना 4 माइनस 1 गुना 4। देखिए 4 से 4 कट गया, है ना, तो क्या हो गया 4x² माइनस x अब माइनस का 4। यही आपका द्विघात बहुपद क्या था। चलिए आंसर मिला लेते हैं, इसका आंसर मिला लेते हैं, ठीक है ना, है कि नहीं है। कितना है चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1। चलिए देख लेते हैं। कहाँ गया, यहाँ है, ठीक है। देखिए क्या है, अच्छा से किताब भी नहीं हो रहा है। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 4x² माइनस x माइनस 4। मेरा क्या आया, देखिए 4x² माइनस x माइनस 4, यही हो गया आंसर, ठीक है ना। चलिए अब आगे 1-2 को क्वेश्चन और बना लेते हैं, उसके बाद आप लोग बना के आइएगा। देखिए फिर दिया हुआ है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा √2 दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसको भी बनाते हैं। कितना दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है आपका कितना √2
और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है आपको 1/3। चलिए यही लिखना है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √2 इंटू एक्स, अल्फ़ा माइन इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का √2 दिया था तो √2x हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/3। 3 आ गया हर में, इसको भी हटाइए। सभी पदों में 3 से गुना करने पर, है ना, सभी पदों में कर देंगे। 3x² हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3√2x प्लस 1/3 इंटू 3, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1, यही हो गया आंसर, द्विघात बहुपद। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा √5 दिया हुआ है। चलिए इसको भी लिखते हैं। 3 नंबर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा √5 दिया हुआ है, वही द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, अब यहाँ कुछ लिख देते हैं अल्फ़ा का किसी तरह लिख देते हैं, वहाँ पे किसी तरह, तो दोनों अल्फ़ा ही है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। चलिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 0 इंटू एक्स, और अल्फ़ा प्लस बीटा का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5, कितना हो जाएगा ये x² माइनस 0 प्लस √5, है ना, यही ना हो जाएगा बराबर x² प्लस √5, यही हो गया आंसर, द्विघात बहुपद यही हो गया। आ रहा है समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ये 5 नंबर, ये दोनों आप लोग बना लीजिएगा खुद से। 5 नंबर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/4। चलिए क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है कितना, सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का दिया हुआ 1/4। ठीक है ना। चलिए द्विघात बहुपद बराबर बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए यहाँ देखिए x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4 इंटू का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4, ये क्या हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 1 गुना x/4, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1/4। सभी पदों में 4 से क्या करने पर, गुना करने पर। चलिए क्या हो जाएगा इसको 4 से गुना करेंगे तो 4x² प्लस x/4 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 4, 4 से 4 चला गया, क्या बचा 4x² प्लस x और प्लस का 1, यही हो गया आपका आंसर, द्विघात बहुपद। उम्मीद है समझ में आ रहा है। तो ये चैप्टर भी आप लोगों का समाप्त हो गया। इसमें जो 2 क्वेश्चन बचा है, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 6, आप लोग खुद से बनाइएगा, बन जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।